Hey my lovies, how are you all? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? आई वेलकम यू ऑल. पिकअप आई रीडिंग करेंगे. चूज़ कर लीजिए ए बी या सी में से. और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन के बारे में सोचिए. मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. चूज़ कर लीजिए ए बी या सी में से. अपने क्वेश्चन के बारे में भी सोच लीजिए. चेक करते हैं कि आपके लिए क्या है गाइडेंस, क्या है मैसेज. चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को. डेली रीडिंग गाइडेंस के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए. ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं ए बी एंड सी. सबसे पहली बात, जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हर्डल्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन आप इन चैलेंजेस से बहुत अच्छे से लड़ रहे हो और ऐसे ही लड़ते रहना है. हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि मेरे लिए बहुत हार्ड हो रहा है, मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है, लेकिन ये डिफ़िकल्टी का टाइम नहीं है. ये जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी चाह है, जो आपकी विश है, चाहे वो आपके रिश्ते के प्रति हो, आपके फाइनेंसेस के प्रति हो, चाहे आपके कैरियर के प्रति हो, चाहे आपकी हेल्थ के प्रति हो, या आपकी फैमिली के प्रति क्यों ना हो, ये चैलेंजेस आगे बढ़कर ही आपको सक्सेस और ग्रोथ देने वाले हैं. तो इन हर्डल्स से, इन चैलेंज से डरना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है. जिस तरीके से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जिस तरीके से कोशिश कर रहे हो, उस तरीके से कोशिश करते चलो, क्योंकि आगे चलकर ही ये चैलेंजेस धीरे धीरे ख़त्म होंगे और आपका जो डिज़ायर है, गोल है, वो पूरा होगा. टाइम दो और मेहनत करो. आई नो इट्स वेरी हार्ड, लेकिन आगे चलकर आप खुद ही बोलोगे कि यार इट्स वर्थ इट. फॉर दोस्त जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है, आप लोगों की एनर्जी को देखकर मैं बोलूँगी कि बहुत बढ़िया कर रहे हो, सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन पर हो, मेहनत रंग ला रही है, फाइनेंशियल गेन दिखाई दे रहा है, काम में शुरुआत दिख रही है. अगर नए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, वहाँ आपको रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. सोचना नहीं है. अगर आप उनमें से हैं जो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसा रिज़ल्ट मिलेगा, पता नहीं कैसी ग्रोथ होगी, पता नहीं स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी. आगे चलकर आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आगे चलकर आपको ग्रोथ भी मिलेगा. और जो भी चीज़ आप चाह रहे हो, मुझे लगता है यूनिवर्स आपको उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त मुझे बहुत मेहनत करते हुए, बहुत कोशिश करते हुए, बहुत एफ़र्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हो. तो इट्स अ वेरी गुड साइन. और प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, या आप देखोगे चीज़ें जहाँ रुक रही थी, स्टक हो रही थी, वो आपके फेवर में काम करती हुई दिख रही हैं. वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. नाउ फॉर दोज जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, भाई आपके लिए तो कोई अनएक्सपेक्टेड मिराकल होने के चांसेस दिख रहे हैं. कुछ ऐसी चीज़ जिससे उम्मीद खो दी थी, कुछ ऐसी चीज़ जिससे होप लूज़ कर दिया था, कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पर लग रहा था चीज़ें सही नहीं हो सकती, चीज़ें बैलेंस आउट नहीं कर सकती, चीज़ें काम नहीं कर सकती, चीज़ें सही नहीं हो सकती. मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, चेंज देखने को मिलने वाला है. और उससे बड़ी बात जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ आपके लिए इज़ दैट कि पेशेंस रखना, धीरज रखना. कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग, कोई बहुत बड़ा मिराकल आपको देखने को मिलने वाला है. काफ़ी अच्छा गाइडेंस है फॉर पाइल सी. तो बताना ज़रूर कौन सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में कमाल दिखा रही है. बढ़ते अगले गाइडेंस की तरफ और चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी. 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम. वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है. डिवाइन गाइड करें और बताएं. डिवाइन गाइड करें और बताएं. डिवाइन गाइड करें और बताएं. पार्टनर की फीलिंग क्या है, पार्टनर क्या सोच रहे हैं, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है.
आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। वी हैव द हेरोफेंट, वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव टेम्परेंस। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं रिलेशनशिप को लेकर और क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे कि शादी को लेकर कुछ कम्युनिकेशन हो रही है, शादी को लेकर बातचीत हो रही है, शादी को लेकर डिसीजन बनाना पड़ेगा या शादी को लेकर कोई डिसीजन लेने वाले हैं। मतलब मैं देख पा रही हूँ कि या तो ये पर्सन की कहीं शादी हो गई है, फर्स्ट सिचुएशन, और ये शादी से बिल्कुल खुश नहीं है, ये शादी से बिल्कुल हैप्पी नहीं है, ना इनकी बन रही है ना इनकी जो पार्टनर है उनकी बन रही हैं। दोनों के बीच में बहुत चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, ख़राब है, दोनों ही इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है या फैमिली का बहुत ज़्यादा दबाव है जिसकी वजह से ये चीज़ ऐसी चल रही है। दूसरी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि या तो आप लोग फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, फैमिली में कोई ना कोई फीमेल लेडी हैं जो मुझे थोड़ा डिस्प्यूट क्रिएट करते हुए या कन्विंस ना होती हुई दिखाई दे रही हैं। फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ पर आप दोनों को बहुत बैलेंस बनाकर मतलब इस वक्त ना आप दोनों की सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप सही तो आपका रिश्ता सही, जहाँ आपका झगड़ा हुआ वहाँ आपका रिलेशनशिप हैम्पर करेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा गाइडेंस आ रहा है दैट यू गाइज रियली नीड टू मेक अ बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, फोकस बनाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जल्दबाजी मत करना, इस वक्त रश मत करना, इस वक्त ये मत सोचना कि हाथ से चीज़ें निकल गई है, नहीं, अभी भी आप लोग के हाथ में चीज़ें हैं, पर आपको बहुत सेंसिटिव होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत ही सेंसिटिव होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ों में अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है। अब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिखने का ये मतलब नहीं है कि चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती या सही नहीं हो सकती, बिल्कुल सही हो सकती हैं, लेकिन आपको चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा, मौका देना पड़ेगा और अभी धीरज के साथ, पेशेंस के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर जल्दबाजी करोगे तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेंगी और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी और फिर चीज़ें ख़राब हो सकती है। इसलिए अगर शादी को लेकर भी फैमिली से बात चल रही है, फैमिली को कह रहे हो, बता रहे हो, तो थोड़ा आप दोनों एज एन इंडिविजुअल अपने रिश्ते पर फोकस करना है। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी बातें फैमिली की तरफ से निकल जाए जिसकी वजह से आप लोग के बीच में डिस्प्यूट हो जाए और फिर सारी चीज़ें ड्रेन हो जाए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दो। बाकी सक्सेसफुली अच्छे से मैरिज हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इशू। और अगर शादी हो गई है लेकिन उसके बाद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है या रिलेशनशिप में इशू हो रहा है, तो उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर आप एक मैरिज मैनिफेस्टेशन की रेमेडी चेक कर सकते हैं जो मैंने रिसेंटली पोस्ट करी है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे जो भी कॉम्प्लिकेशन या इशू अगर आपकी मैरिड लाइफ में आ रहा है या हो रहा है, वो जल्दी रिजॉल्व होगा और दोनों के बीच में हेल्दी लविंग रिलेशनशिप बनेगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं चेक करा है तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप उसे ज़रूर चेक करिए और उसे करके देखिए और मुझे खुद आप बोलोगे कि मुझे बदलाव दिख रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, न्यू गाइडेंस के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, कल की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।